नमस्कार दोस्तों। क्या भारत का संविधान सचमुच खतरे में है? जब यह सवाल उठता है तो सरकार जवाब देती है कि बिल्कुल नहीं। विपक्ष फिर दोहराता है कि संविधान खतरे में है। सरकार फिर कहती है बिल्कुल नहीं। लेकिन सरकार चलाने वाले लोगों के पसंदीदा लोग चाहते हैं अपना दूसरा संविधान। फिर कैसे ना माना जाए कि भारत का संविधान खतरे में नहीं है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया। स्कूलों में भाषण दिए गए, तिरंगे फहराए गए और सबने एक बार फिर संविधान की शपथ ली। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अचानक एक खबर आती है कि एक सनातनी संविधान तैयार हो गया है और इसे महाकुंभ में लॉन्च किया जाएगा। अब सोचिए, संविधान जो इस देश की आत्मा है, जिसके बिना लोकतंत्र अधूरा है, उसी के विकल्प के तौर पर एक नया संविधान। यह उसी तरह है जैसे कोई कहे कि पुरानी रेसिपी में अब स्वाद नहीं है, अब हम इसमें नए मसाले मिलाएंगे, नए मसाले डालेंगे। महाकुंभ में 3 फरवरी को सनातनी संविधान लॉन्च होगा। इसे तैयार करने वाले एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि यह संविधान राम राज्य, मनुस्मृति और चाणक्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है और लक्ष्य है 2035 तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। अगर आपको यह बात हजम हो गई हो तो अब जरा ठहर कर सोचिए। यह संविधान कहता है कि केवल हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म के लोग ही वोट दे पाएंगे। बाकी लोग क्या करेंगे यह नहीं बताता। उनके लिए कोई अलग कतार होगी या फिर सीधे नो एंट्री का बोर्ड लगा देंगे, यह हमको जानना जरूरी है। यह भी कहा जा रहा है कि धर्म संसद बनाई जाएगी जिसमें 543 धर्म सांसद होंगे, लेकिन सिर्फ वही लोग चुनाव लड़ सकते हैं जिन्होंने गुरुकुल से पढ़ाई की हो। तो अब क्या सभी राजनीतिक पार्टियां गुरुकुल खोलने वाली हैं? और जो लोग सरकारी स्कूलों से पढ़े उनका क्या होगा? सनातनी संविधान कहता है कि सैन्य शिक्षा अनिवार्य होगी। अच्छा है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं होगा कि हम लोकतंत्र को छोड़कर किसी मिलिट्री स्टेट की ओर बढ़ जाएं और अपने गैर हिंदू नागरिकों के लिए उनके अधिकार ही ना दें। वैसे जो लोग इस नए संविधान को सही ठहरा रहे हैं, उनका कहना है कि भारत के संविधान में 300 बार संशोधन हो चुके हैं, लेकिन धर्मशास्त्रों में एक बार भी नहीं हुआ है। वाह! जैसे बदलाव करना बुरी बात हो। तो हमें यह मान लेना चाहिए कि जो 70 साल से संविधान ने हमें आजादी, समानता का अधिकार दिया है, वह सब बेकार था। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस नए संविधान को वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः के नाम पर बेचा जा रहा है। यानी भारत का जो संविधान पूरी दुनिया को समानता का संदेश देता है, उसी में आप गैर हिंदू नागरिकों के अधिकार खत्म करने की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि संविधान कोई किताब नहीं है जिसे पसंद ना आए तो बदल दिया जाए। यह देश की आत्मा है। धर्म आधारित संविधान का मतलब है इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करना। तो दोस्तों सोचिए, क्या यह संविधान हमें समानता देगा? क्या यह हमें एक करेगा या बांट देगा? और अगर संविधान बदलने की यह कवायद जारी रही तो क्या हम एक बार फिर उस दौर में लौट जाएंगे जहां लोगों के अधिकार उनकी जाति, धर्म की पहचान पर निर्भर करते थे? आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।